वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी खिदमत में जिस टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। जो अकेला चार्ज होता है वो ऑलवेज पॉइंट चार्ज होता है। उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है और कोई भी चार्ज उसके सराउंडिंग में आएगा तो ये उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। लेकिन अगर दो चार्जेस या दो से ज़्यादा चार्जेस करीब पड़े हुए हैं देन वो पॉइंट चार्जेस उस सिचुएशन में होंगे जब उनके बीच में डिस्टेंस उनके साइज से ज़्यादा होगा। डिस्टेंस शुड बी मोर देन देयर साइज। क्यों? अगर डिस्टेंस कम होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ज़रूरी है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होना ज़रूरी है जो एटम का या चार्ज का साइज बनता है उसके बराबर होना चाहिए। सो दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस उनके साइज से ज़्यादा होगा तो मतलब कूलम्ब वाले कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तब वो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। अकेला चार्ज तो ऑलवेज पॉइंट चार्ज होगा। ये हमारे पास एक अकेला पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पड़ा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो हमें करना क्या है, हमने इसके करीब किसी भी सिंगल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट में ले लेता हूँ, ये इन्फिनिटी वो प्लेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होती है, फील्ड नहीं होती। यहाँ से अगर मैं यूनिट चार्ज यहाँ तक लेकर आता हूँ तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। तो ये पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली मैथमेटिकल डेरिवेशन वाला है, कुछ ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। कुछ बच्चों को इससे डेरिवेशन बड़ी लेंथी लगती है, लेकिन अगर आप उसका एक सिंगल फार्मूला याद रख लेते हैं तो उस फार्मूले के अंदर आपने दो वैल्यूज जस्ट पुट करनी है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्यों? देखें, आप लोग यहाँ से यहाँ तक का लेट्स सपोज मैं वो पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ, ये पॉइंट मैं ए कह देता हूँ। अगर मैं यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ तो जितना मुझे वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा वो इस पॉइंट ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। और ये मैं सिंगल स्टेप में नहीं कर सकता, जैसे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किया था। सो पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करेंगे। अब ये इंटरवल मैंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शो किए हैं, लेकिन ये इंटरवल वेरी स्मॉल होने चाहिए, बहुत स्मॉल होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग थोड़े से बड़े इंटरवल शो करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड सो ऑन, लास्ट पॉइंट है टू इन्फिनिटी है। बट उनमें से मैं सिर्फ ये दो पॉइंट शो करूँगा, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, और इनके मैं डिस्टेंस लूँगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए की वजह से आर ए होगा और इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर बी होगा। मैं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो V डेल्टा V इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा R। रिमेंबर, इस फार्मूले को हम तब अप्लाई करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि ये फार्मूला हमें पिछले टॉपिक में मिला है और उस पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने दो पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ली थी जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। सो ये फार्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यदि यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और लार्ज अमाउंट में चेंज हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया था। जब हम इसे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो तकरीबन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया था। तो ये छोटे इंटरवल हैं ए से बी तक का, इसमें ये डेल्टा आर स्मॉल होता है। सो डेल्टा वी की वैल्यू माइनस ई डेल्टा आर ए से बी वाले इंटरवल पे अप्लाई हो जाती है। अब इस रिलेशन ये वो फार्मूला है जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का मिल जाएगा। इसमें डेल्टा आर क्या है? देखो, डेल्टा आर
आप लोग चार्ज को इस जगह से उधर ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप लोग बी से ए की तरफ ले जा रहे हैं। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल पॉइंट बी है, सो आर ए माइनस आर बी, ये डेल्टा आर की वैल्यू होगी। सो डेल्टा बी यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर, और डेल्टा आर की वैल्यू आ गई आर ए माइनस आर बी। अब यहाँ पर ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है सिंगल चार्ज की, पॉइंट चार्ज की। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी आप फाइंड करना चाहते हैं तो कूलम लॉ की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, और उसका फार्मूला पहले दूसरे तीसरे टॉपिक्स के अंदर है, और उसका फार्मूला बनता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है और ये कूलम लॉ से फाइंड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फार्मूला है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप लोग कूलम लॉ की मदद से फोर्स फाइंड करेंगे, जब यूनिट चार्ज पर डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से कट जाएगा, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो डेल्टा बी का फार्मूला हमें मिल जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर ए माइनस आर बी। अब यहाँ पे मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगा। व्हाट इज आर स्क्वायर, मुझे आर ए आर बी और डेल्टा आर का तो पता है। आर ए क्या है, चार्ज के सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, और चार्ज के सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आर बी है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की इस पॉइंट पे भी नहीं है, इस पॉइंट पे भी नहीं है, बल्कि इसके सेंटर से होगी, यानी इसकी एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, और उसके लिए हम डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस लेंगे। एवरेज डिस्टेंस हमेशा सेंटर से होता है, यानी यहाँ से आप लोग लेंगे। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा एवरेज डिस्टेंस आर। ये मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, आर जो है एवरेज डिस्टेंस है, और यहाँ पर मैं एक मैथमेटिक्स का थ्योरम अप्लाई करूँगा कि जब आपके पास इंटरवल स्मॉल होता है तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। मीन मीन एवरेज। एवरेज मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है आप चीज़ों को प्लस करके एवरेज निकालो, एक तरीका है आपको मल्टीप्लाई करके निकालो। हमारे पास 2 चीज़ें आर ए और आर बी, इनका एवरेज निकालना है। आर ए प्लस आर बी करके इसको 2 पे डिवाइड कर दो, ये अरिथमेटिक मीन होगा। यानी कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होता है वो मैं सिंपली आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आर ए प्लस आर बी, ये दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये अरिथमेटिक मीन है। जबकि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आर ए आर बी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्वांटिटीज हैं तो इनकी पावर 1/2 कर दी। सो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की जगह पे आ जाएगा स्मॉल आर, और ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे आ जाएगा आर ए आर बी अंडर रूट पावर 1/2। आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 खत्म हो जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर ए आर बी, वो रूट खत्म हो जाएगा। सो ये वाली वैल्यू आप 3 में पुट करें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉइंट ए और बी का है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू माइनस के साथ देने वाला इंटू आर ए माइनस आर बी। मैं माइनस को और आर ए बी को मैं इन साइड पे लिख लेता हूँ, बाकी हमारे पास q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस का था माइनस का हो जाएगा, आर बी माइनस का था ये प्लस हो जाएगा। सो आर बी माइनस आर ए होल डिवाइडेड बाई आर ए आर बी हो जाएगा। ये एलसीएम अलग अलग लिखा जा सकता है। सो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी डिवाइडेड बाई आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर ए आर बी।
यहाँ से कुछ चीज़ें टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। याद रखिए अगर आप लोग प्लस माइनस करके किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे ज़ीरो आता है, अगर आप डिवाइड करके कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 मिलता है। ये डेल्टा वी आपको मिल गया। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल, Q by 4 pi epsilon naught into 1 by R A minus 1 by R B। देखिए ये बी पॉइंट था, अगर हम बी पॉइंट के बजाय हम इन्फिनिटी ले लें, देन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग जस्ट बी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दें। इफ बी इज एट इन्फिनिटी, बी इज एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है जिसका सिंबल होता है ये लेटा हुआ आर्ट नहीं है, ये इन्फिनिटी है, लेटा हुआ आर्ट नहीं है। सो बेटे वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught 1 over R A minus 1 over इन्फिनिटी। इसका डिस्टेंस भी इन्फिनिटी ही हम लेते हैं। इन्फिनिटी पे वोल्टेज भी जीरो होता है और डिस्टेंस 1 over इन्फिनिटी जो होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। सो मेरे पास जो बाकी बच जाएगा वो बनेगा पॉइंट ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught 1 over R A, या इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ 1 by 4 pi epsilon naught Q over R इन जनरल। ये पॉइंट ए के लिए था, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए यहाँ से मैंने को छोड़ दिया, यहाँ से भी को खत्म कर दिया। तो ये हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ रहा है, उसमें आर स्क्वायर आ रहा है और इसमें सिंपल आर आ रहा है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।